वेलकम टू द ग्रासरूट एकेडमी। जो है हम लोग जो आज देखने वाले हैं वो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की वनडे एग्जाम्स में ओडीओपी के बारे में कई क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम लोग एक एक करके हर डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आगरा के बारे में। आगरा का जो है वो चमड़े के उत्पाद और मार्बल द्वारा निर्मित सभी प्रकार की हस्तशिल्प जो है वो फेमस है। उसके बाद नंबर दूसरा आता है मथुरा का। मथुरा में जो है स्वच्छता संबंधी उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे सैनिटरी पैड वगैरह, ठीक है ना। दूसरा ठाकुर जी की पोशाक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो मथुरा में हुआ था, तो वहां से हम लोग लिंक करके याद कर सकते हैं ठाकुर जी की पोशाक, ठीक है ना। उसका श्रृंगार की मूर्ति और कंठी माला उत्पाद जो है वहीं पे बनाया जाता है। उसके बाद मैनपुरी में हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पे। मैनपुरी में क्या फेमस है? मैनपुरी में तारकसी कला से संबंधित उत्पाद फेमस है और वस्त्र की सिलाई एवं कढ़ाई, ठीक है ना। वस्त्र की सिलाई एवं कढ़ाई और तारकसी उत्पाद, ठीक है ना। अगला नंबर आता है फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद में आप लोग जानते हैं कि चूड़ियां बहुत फेमस है, तो फिरोजाबाद से हम लोग याद रख सकते हैं कांच उत्पाद, ठीक है ना। फिरोजाबाद का कांच उत्पाद। उसके बाद हम लोग पांचवें नंबर पर आते हैं अलीगढ़, ठीक है ना। अलीगढ़ का जो है ताले, अलीगढ़ के ताले कहावत भी आपने सुनी होगी, तो अलीगढ़ के जो है ताले फेमस है। उसके बाद हार्डवेयर तथा मेटल हैंडीक्राफ्ट फेमस है, ठीक है ना। तो हम लोग उसके बाद आते हैं कासगंज। कासगंज में जो है वो जरी दरदोजी, ठीक है। कासगंज का जरी दरदोजी, एक चीज याद रखने की है कि जरी दरदोजी जो है वो कम से कम 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट की जो है वो ओडीओपी है, ठीक है ना। तो हम इसको जो है बाइफरकेट करना होगा, तो सबसे पहले कासगंज जो है वो जरी दरदोजी के लिए फेमस है। उसके बाद अगला 7th पॉइंट है एटा। एटा का जो है घुंघरू और घंटी तथा पीतल के उत्पाद फेमस है, ठीक है ना। अगली बात 8वें नंबर पे हाथरस, ठीक है। हाथरस, हाथरस का जो है वो हींग प्रसंस्करण फेमस है और उसके बाद रेडीमेड गारमेंट। तो हाथरस का क्या है? हींग प्रसंस्करण और हाथ से याद रखिएगा, हाथरस, हाथरस से हींग उत्पाद, ठीक है ना। उसके बाद अयोध्या। अयोध्या से क्या, अयोध्या का क्या फेमस है? गुड़ से संबंधित, गुड़ से बने हुए उत्पाद जो है वो अयोध्या का ओडीओपी उसमें आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सुल्तानपुर में, ठीक है ना। सुल्तानपुर में जो है मूज उत्पाद, ठीक है ना, और आयरन एंड स्टील का फैब्रिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है बाराबंकी। बाराबंकी में जो है हथकरघा उत्पाद फेमस है और उसके बाद वस्त्र उत्पाद, ठीक है ना। बाराबंकी में हथकरघा उत्पाद और वस्त्र उत्पाद। 12वां नंबर आता है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में जो है वो वहाँ का वस्त्र उत्पाद फेमस है, ठीक है ना। अमेठी, अमेठी का जो है वो मूज उत्पाद। तो हम लोग को एक चीज याद रखना है, मूज उत्पाद दो जगह का हो गया, कहाँ का? सुल्तानपुर और अमेठी, ठीक है ना। और खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है ना। अमेठी का जो है मूज उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण। उसके बाद हम लोग आते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में जो है काली मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियां जो है वो बहुत फेमस है वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ का वस्त्र उत्पाद, ठीक है ना। उसमें एक आता है रेशमी साड़ी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं बलिया। बलिया में जो है बलिया की बिंदी बहुत फेमस है, ठीक है ना। बलिया की बिंदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये जो है सबसे पूर्वी जिला में माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया में जो है वो बिंदी फेमस है। उसके बाद हम लोग क्या रख सकते हैं मऊ। मऊ का भी जो है वस्त्र उत्पाद फेमस है। तो वस्त्र उत्पाद कहाँ कहाँ का हो गया? अम्बेडकर नगर और मऊ। अम्बेडकर नगर और मऊ में वस्त्र उत्पाद हो गया, ठीक है। उसके बाद बरेली। बरेली में जो है क्या फेमस है? जरी जरदोजी। इससे पहले जरी जरदोजी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? कासगंज में, ठीक है ना। तो जरी जरदोजी और उसके बाद बांस का उत्पाद। एक कहावत है उल्टे बांस बरेली को, तो उससे याद रख सकते हैं जो बरेली का क्या फेमस है? बांस के उत्पाद, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 18वें नंबर पे देखते हैं बदायूं। बदायूं में भी क्या फेमस है? जरी दरदोजी। तो जरी दरदोजी जो है हम लोग कहाँ पे? तीसरी जगह पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कहाँ पढ़ा हमने? कासगंज में पढ़ा, फिर बरेली में पढ़ा और फिर बदायूं में पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पीलीभीत। पीलीभीत का क्या फेमस है? बांसुरी, ठीक है ना। पीलीभीत का बांसुरी फेमस है और वुड उत्पाद फेमस है। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, बांस जो है वो बरेली में फेमस है, उसके बाद जो है पीलीभीत में क्या फेमस है? वो बांसुरी फेमस है। शाहजहांपुर, अब ये चौथा नंबर पे आ गया। चौथे नंबर पे जरी जरदोजी यहाँ पे है। तो सबसे पहले कासगंज, फिर बरेली और फिर उसके बाद बदायूं और फिर चौथे नंबर पे शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में क्या फेमस है? जरी जरदोजी, ठीक है ना। जरी जरदोजी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं 21वें नंबर पे बस्ती। बस्ती में क्या फेमस है? कास्ट शिल्प, ठीक है ना। वुड क्राफ्ट, मतलब लकड़ी से बनी हुई कला, अच्छी आकृतियां जो होती है वो वुड क्राफ्ट बोलते हैं। तो क्या होता है? कास्ट शिल्प मतलब वुड क्राफ्ट और सिरका उत्पाद जो है वो फेमस है। बस्ती का सिरका उत्पाद और कास्ट वुड, ठीक है ना, फेमस है। अगला आता है 22वें नंबर पे संत कबीर नगर, ठीक है ना। संत कबीर नगर का क्या फेमस है? पीतल के बर्तन, ठीक है ना। पीतल के बर्तन कहाँ पे फेमस है? संत कबीर नगर का। उसके साथ होजरी उत्पाद, होजरी उत्पाद का फेमस है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का क्या दो चीज फेमस है? एक नंबर पे जो है पीतल के बर्तन और होजरी उत्पाद, ठीक है ना। अगले नंबर पे आते हैं हम लोग सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का क्या फेमस है? खाद्य प्रसंस्करण, मतलब खाद्य प्रसंस्करण मतलब सोचते हैं कि वो चीजें जो हम लोग कोई खाने योग्य पदार्थ होता है उसको प्रसंस्कृत करके लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, वो खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेस्ड फूड उसको बोलते हैं। तो वो फेमस कहाँ का है? सिद्धार्थ नगर का, ठीक है ना। सिद्धार्थ नगर का एक चीज और फेमस है, वो काला नगर नमक चावल, ठीक है ना। तो अगला हम लोग देखते हैं अगला चित्रकूट।
चित्रकूट में क्या फेमस है, चित्रकूट में जो है वो लकड़ी के बने हुए खिलौने फेमस है। चित्रकूट में क्या है, लकड़ी के बने हुए खिलौने और काष्ठ कला उत्पाद, ठीक है ना, लकड़ी के बने हुए खिलौने और काष्ठ कला उत्पाद। अगली बार हम लोग देखते हैं बांदा। बांदा जो है ये बुंदेलखंड रीजन में आता है। तो बांदा में क्या फेमस है, सजर पत्थर का से बना हुआ शिल्प, ठीक है, सजर पत्थर एक आता है, उससे जो भी इससे हाथ शिल्प बनाया जाता वो फेमस है, कहाँ का, बांदा का, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमीरपुर, ये भी उसी रीजन में पड़ता है, ठीक है ना, नीचे बुंदेलखंड रीजन में। तो उसमें जो है वो क्या फेमस है, जूती, ठीक है ना, हमीरपुर की जूती फेमस है। महोबा, महोबा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महोबा कई बार पूछा गया है। महोबा में गौरा पत्थर और धातु शिल्प, ठीक है ना, महोबा में दो चीजें फेमस है, गौरा पत्थर और धातु शिल्प। अगला आते हैं हम लोग बहराइच। बहराइच तराई इलाका माना जाता है। बहराइच में क्या फेमस, गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियां, गेहूं का डंठल जो होता है, हम लोग गेहूं ऊपर से काट लेते हैं, नीचे डंठल होता है, उससे जो है हस्तशिल्प से कलाकृतियां बनाई जाती है, वो फेमस है। और उसके बाद जो है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसर एक जगह पे हम लोगों ने और देखा था, फूड प्रोसेसिंग हम लोगों ने कहाँ देखा था, ये सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर में, और दूसरे नंबर पे कहाँ फेमस है, ये बहराइच में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जाते हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती, श्रावस्ती में क्या से जनजातीय शिल्प जो है ना, ये तो बहराइच इधर का जो रीजन है वो तराई रीजन है, और वहाँ पे गोंड जनजाति बहुत रहती है, तो वहाँ पे ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे ये फेमस है जनजातीय शिल्प, जो जनजातियों द्वारा बनाया हुआ अपना हाथ शिल्प है, वो बहुत फेमस है यहाँ पे श्रावस्ती में। और उसके बाद यहाँ का फर्नीचर, श्रावस्ती की दो चीजें याद रखने वाली है, जनजातीय शिल्प और फर्नीचर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं बलरामपुर। बलरामपुर में क्या फेमस है, खाद्य प्रसंस्करण, और वो भी खाद्य प्रसंस्करण जो दाल से संबंधित है, ठीक है ना, खाद्य प्रसंस्करण कई जगह आ गया, तो इस ये जो यहाँ का खाद्य प्रसंस्करण है वो दाल से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं हम लोग गोरखपुर। गोरखपुर में क्या फेमस है, मिट्टी के बर्तन फेमस है, टेराकोटा, ठीक है ना, टेराकोटा एंशियंट हिस्ट्री में भी आप लोगों ने जो टेराकोटा पढ़ा होगा वो इसी रीजन में पढ़ा होगा। तो गोरखपुर का जो है मिट्टी का बर्तन जिसको टेराकोटा बोलते हैं वो फेमस है। उसके बाद क्या फेमस है, रेडीमेड गारमेंट उत्पाद, ठीक है ना, रेडीमेड गारमेंट उत्पाद और टेराकोटा, कहाँ का, गोरखपुर का, ठीक है ना। अगली बार हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, कुशीनगर, ठीक है ना। कुशीनगर में जो है वो केले से, के रेशे से बने उत्पाद, ठीक है ना, केले के रेशे से बने हुए उत्पाद और केले के उत्पाद, मतलब केले कुल मिला के वहाँ पे कुशीनगर में केले का उत्पादन थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए जो है कुशीनगर में क्या फेमस है, केले के रेशे से बने हुए उत्पाद और केले के उत्पाद, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं देवरिया। देवरिया से क्या फेमस है, देवरिया में सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई संबंधी उत्पाद जो है, रेडीमेड गारमेंट फेमस है, तो सजावटी उत्पाद जो है हम लोग देवरिया याद रख सकते हैं। महाराजगंज, महाराजगंज का क्या फेमस है, फर्नीचर, तो दो जगह का हम लोगों ने फर्नीचर देख लिया, कहाँ कहाँ का फेमस है फर्नीचर। फर्नीचर एक देखो श्रावस्ती में हम लोगों ने देखा था, श्रावस्ती के अलावा जो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने फर्नीचर देखा वो कहाँ देखा है, महाराजगंज में, ठीक है ना। महाराजगंज में फर्नीचर के अलावा झांसी में हम लोग देखते हैं क्या फेमस है, झांसी, झांसी में फेमस कोमल खिलौने, मतलब सॉफ्ट टॉयज फेमस है, और वहाँ का वस्त्र उत्पाद फेमस है, ठीक है ना। जो प्राइमरी सबसे नंबर पे लिखे हैं वो ज्यादा ध्यान देके याद रखना, क्योंकि वही मोस्टली पूछे जाते हैं। तो झांसी में क्या पूछा है, वो सॉफ्ट टॉयज, ठीक है ना, कोमल उत्पाद। उसके बाद हम लोग को देखना है ललितपुर। ललितपुर भी बुंदेलखंड झांसी के आसपास ही पड़ता है, भारत का सबसे जो है दक्षिणी, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है ललितपुर। ललितपुर में क्या, जरी सिल्क की साड़ी जो है वो, और फूड प्रोसेसिंग और रेडीमेड स्कूल ड्रेस होजरी का सामान फेमस है, ठीक है ना। तो जरी सिल्क साड़ी से आपको याद रखना है, फूड प्रोसेसिंग कहाँ, ललितपुर में, ठीक है। अगला नंबर हम लोग आते हैं जालौन में। जालौन में जो है हस्तनिर्मित कागज एवं मटर प्रसंस्करण, ठीक है ना, हस्तनिर्मित कागज कहाँ पे फेमस है, जालौन में। हस्तनिर्मित कागज आपको अभी सहारनपुर में शायद वहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं कानपुर में। कानपुर में क्या फेमस है, चमड़े से संबंधित उत्पाद, और उसके बाद होजरी टेक्सटाइल। चमड़े से संबंधित उत्पाद देखिए हम लोगों ने और पढ़ा था वो आगरा में, ठीक है ना, नंबर 1 पे जो सबसे पहले पढ़ा था आगरा, वहाँ पे जो है वहाँ भी चमड़े से संबंधित उत्पाद फेमस है, और कानपुर नगर में भी चमड़े से संबंधित उत्पाद जो है वो फेमस है। उसके बाद हम लोग आते हैं कानपुर देहात में। कानपुर में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कानपुर और कानपुर देहात। जो कानपुर देहात में फेमस है वो जस्ते के बर्तन है ना, जस्ते के बर्तन, और उसके बाद प्लास्टिक के उत्पाद, ठीक है ना। अगला नंबर आता है इटावा का। इटावा में जो है वो फेमस है वस्त्र उत्पाद और सिलाई, ठीक है ना, और वस्त्र की कढ़ाई। औरैया, औरैया में हम लोग देख लेते हैं दुग्ध प्रसंस्करण, ठीक है ना, जो मिल्क प्रोसेस्ड होता है वो फेमस है, उसमें भी मिल्क प्रोसेस्ड में क्या आता है, दही आता है, घी आता है, तो यहाँ का घी फेमस है, ठीक है ना। औरैया, औरैया में क्या फेमस है, घी, और उसके बाद दुग्ध उत्पाद, ठीक है ना। कुल मिला के दूध उत्पादन होता है वहाँ पे, तो दुग्ध उत्पाद से संबंधित प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस्ड मिल्क, और प्रोसेस्ड मिल्क में घी, और उसके बाद दुग्ध उत्पाद, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को देखना है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जो है, इसको प्राचीन नाम काम्पिल है, वो आप लोग याद रखें, कई बार पूछा गया। तो फर्रुखाबाद में जो है वस्त्रों की छपाई, ठीक है ना, ये यहाँ का जो है फेमस है प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग और जरी जरदोजी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कन्नौज। कन्नौज मोस्टली जो है वो सबको याद होता है, कन्नौज का जो है इत्र बहुत फेमस है,
इत्र उत्पाद और अगरबत्ती, धूपबत्ती, कुल मिला के खुशबू से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में करते हैं वो सब जो है वो यही के प्रोडक्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लखनऊ का क्या फेमस है। लखनऊ की चिकनकारी फेमस है, ठीक है ना। चिकनकारी के अलावा जरी दरदोजी, तो जरी दरदोजी का ये जो है छठा पॉइंट है, ठीक है ना। तो बाकी पुराने आपको याद ही होंगे, कासगंज, फर्रुखाबाद, बदायूं ना, सॉरी कासगंज और बदायूं और ना बरेली याद है। और ये कहाँ का है? लखनऊ। लखनऊ का क्या है? जरी दरदोजी और चिकनकारी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं रायबरेली। रायबरेली में जो फेमस है वो कास्ट कला उत्पाद मतलब वुड वर्क जो है। रायबरेली में वुड वर्क, लकड़ी से बना हुआ काम जो है रायबरेली का फेमस है, वुड वर्क। उन्नाव, ये देखिए 7वें नंबर पे आ गया, क्या है? जरी दरदोजी। जरी दरदोजी कहाँ का है? उन्नाव का। और चर्म उत्पाद, ठीक है। जरी दरदोजी और चर्म उत्पाद कहाँ का? ये चर्म उत्पाद इसलिए क्योंकि ये कानपुर से लगा हुआ है ना उन्नाव, तो ठीक है। जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा बहुत जो है वो आपको उन्नाव में देखने को मिलेगा। और मोस्टली जो यहाँ पे आपको याद रखना है वो जरी दरदोजी याद रखना, ठीक है। अगला नंबर आता है हरदोई का। हरदोई में हथकरघा उत्पाद जो है वो फेमस है। और उसके बाद वस्त्र उत्पाद फेमस है। हरदोई में हथकरघा उत्पाद और वस्त्र उत्पाद फेमस है। सीतापुर, सीतापुर जो है ये आप लोगों को याद रखना है। सीतापुर में जो है वो दरी फेमस है, ठीक है ना। सीतापुर में दरी, वो वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में सीतापुर में जो है वो दरी आता है। फिर अगला नंबर आता है लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा था, लखीमपुर जो है और बहराइच है, फिर उसके बाद जो है श्रावस्ती, ये सब ट्राइबल एरियाज है ना, सॉरी तराई इलाके हैं, तो वहाँ पे ट्राइब्स जो है गोंड ट्राइब पाई जाती है। तो ये लखीमपुर में भी क्या है? जनजातीय शिल्प, ठीक है। इससे पहले एक और जो है तराई इलाके की डिस्ट्रिक्ट में आपने जो है वो जनजातीय शिल्प देखा होगा, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला मेरठ। मेरठ में क्या फेमस है? मेरठ का खेल का सामान, खेल से संबंधित उत्पाद जो है वो फेमस है। जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, ये सब जो है मेरठ में जो है वहाँ का ओडीओपी है। उसके बाद अगला नंबर आता है बागपत का घरेलू सजावटी सामान। बागपत में क्या सब फेमस है? घरेलू सजावटी सामान। उसके बाद गाजियाबाद, आप लोग जानते हैं इंडिया उत्तर प्रदेश का जो है सबसे ज्यादा जो है रोजगार यही तो मिलता है लोगों को। तो रोजगार में यांत्रिक चीजें, मैकेनिकल उत्पाद जो है यहाँ पे बनता है। यांत्रिक चीजें जो भी इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो सब यहाँ पे बनते हैं। अगला नंबर आता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में जो सिरेमिक्स उत्पाद जो है वो बुलंदशहर में फेमस है। गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाए वस्त्र बहुत फेमस है गौतम बुद्ध नगर में। और वस्त्र उत्पाद जो है उसके लिए गौतम बुद्ध नगर जो है ओडीओपी है। हापुड़ में क्या है? इसमें भी घरेलू सजावटी सामान। तो घरेलू सजावटी सामान आप लोगों ने कहाँ देखा? एक तो बागपत में देखा और दूसरा कहाँ पे देखा? हापुड़ में। बागपत और हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान। बागपत और हापुड़ में आप लोग याद रखिएगा, बागपत और हापुड़ में जो है घरेलू सजावटी सामान जो है वो फेमस है। वहाँ पे ओडीओपी है। मुरादाबाद में हम लोग देखते हैं, मुरादाबाद में धातु शिल्प जो है वो वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है। रामपुर में आप लोग याद है पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क, ठीक है ना। और इस सब के अलावा जो वहाँ का फेमस है वो मैनथा, ठीक है ना। तो यहाँ का जो हम लोग रामपुर में याद रखना है पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क और क्या नाम है? मैनथा। अगला नंबर आता है बिजनौर का। बिजनौर में जो है वो कास्ट शिल्प मतलब लकड़ी से बना हुआ हस्तशिल्प जो है वो वहाँ का फेमस है। वुड क्राफ्ट, ठीक है ना। अमरोहा का जो है वो फेमस है वाद्य यंत्र, मतलब वाद्य यंत्र में अमरोहा में ढोलक वो फेमस है। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स जो है, दो चीजें फेमस है अमरोहा की। उसके बाद हम लोग आते हैं संबल। संबल में है सींग और अस्थि उत्पाद। संबल की दो चीजें फेमस है, सींग और अस्थि उत्पाद, ठीक है ना। अगला नंबर आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर में तो सबको पता है कालीन, ठीक है ना। मिर्जापुर की कालीन फेमस है और मेटल उत्पाद फेमस है, ठीक है ना। अगला नंबर आता है सोनभद्र का। सोनभद्र में भी क्या फेमस है? वो कालीन। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर जो है भदोई जिसको कहते हैं, तीनों जगह क्या फेमस है? कालीन, ठीक है ना। आप लोग याद रखिए मिर्जापुर, सोनभद्र और संत कबीर नगर, तीनों जगह क्या है? भदोई। संत कबीर नगर को भदोई भी कहते हैं। तो तीनों जगह जो है वो क्या? कालीन फेमस है। उसके बाद प्रयागराज में आते हैं हम लोग, मूंज उत्पाद यहाँ बहुत फेमस है। और फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस्करण वो भी यहाँ फेमस है। फतेहपुर में हम लोग आते हैं, फतेहपुर की बेडशीट, ठीक है ना। फतेहपुर की बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क जो है वो फतेहपुर का फेमस है। प्रतापगढ़ में भी फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग के संबंधित कई पॉइंट, कई डिस्ट्रिक्ट है वो आप देख लीजिएगा, उसको एक जगह पे नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। प्रतापगढ़ में फूड प्रोसेसिंग, लेकिन यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में जो फेमस है वो आंवला। तो कहीं पे जैसे औरैया में था वो मिल्क प्रोसेस फूड था ना, तो जो क्या नाम है प्रतापगढ़ में है वो आंवला से संबंधित प्रोसेस्ड फूड है ना। तो आप लोग इसमें जो है डिफरेंस कर दीजिएगा जी। जहाँ जहाँ खाने के संबंधित उत्पाद होते हैं वहाँ वहाँ उसका प्रोसेस से संबंधित उत्पाद भी हो सकते हैं, इसलिए जो आप लोग है उसको देख लीजिएगा। कौसाम्बी में भी क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। कौसाम्बी में जो है केले का उत्पादन होता है, केले और अमरूद का। तो यहाँ पे भी फूड प्रोसेस जो है, प्रोसेस्ड फूड जो है वो बहुत फेमस है। सहारनपुर में कास्ट शिल्प, वुड वर्किंग, ठीक है ना।
गुड़ उत्पाद, गुड़ उत्पाद आप लोगों ने एक जगह होता अयोध्या में और दूसरा मुजफ्फरनगर में, 2 जगह जो है वो गुड़ उत्पाद फेमस है। शामली, शामली में आता है रीम एवं धुरा और उसके बाद लौह कला, मतलब लोहे से संबंधित जितनी भी आर्ट है वो शामली में फेमस है। वाराणसी, वाराणसी में तो आप लोगों को पता है रेशम उत्पाद, रेशमी साड़ी बहुत, बनारसी साड़ी बहुत है इसलिए रेशम उत्पाद। गुलाबी मीनाकरी, ठीक है ना, और वुडन लेकर एंड वेयर टॉयज, ठीक है ना। अगला गाजीपुर में हम देखते हैं जूट वाल हैंगिंग्स फेमस है। गाजीपुर में क्या फेमस है? जूट वाल हैंगिंग्स। और जौनपुर में ऊनी दरी, और दरी कहाँ फेमस थी? दरी हम लोगों ने पढ़ी थी सीतापुर में फेमस है, ठीक है ना। तो जौनपुर में क्या फेमस है? वो ऊनी दरी है ना, ठीक है। दोनों में अंतर आप लोग याद रखिएगा। चंदौली, चंदौली जो है हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या फेमस है? जरी, जरदोजी एवं काला नमक चावल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है ओडीओपी कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग हम लोगों के साथ बने रखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।